क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति हम कर रहे हैं। आज हम एग्जाम्पल 9 करेंगे। अब विभाजन के सूत्र का यूज़ इसमें कैसे हो रहा है वो देखेंगे। बिंदुओं 5, -6, -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हमने ये मान लिया कि बिंदु A 5 और -6 है, बिंदु A 5 और -6 और बिंदु B -1 -4 है। अब दिया इसमें कि इस रेखा के बीच में y अक्ष आएगा, तो y अक्ष इसको किस अनुपात में विभाजित करता है। y अक्ष पर जो बिंदु होता है वो किस टाइप का होता है। माना y अक्ष पे बिंदु C हम ले रहे हैं, तो जो भी बिंदु y अक्ष पे होगा उसके x निर्देशांक 0 होते हैं, तो 0 y फॉर्म का होगा। वो कैसे देखो, ये हमारी जैसे x अक्ष है और ये y अक्ष है। y अक्ष पे मान लिया ये बिंदु है हमारा, तो ये बिंदु 0 और y फॉर्म का होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ को इस लाइन पे इस अक्ष पर कोई भी बिंदु हो, चाहे ऊपर लो चाहे नीचे लो, 0 नीचे 0 -y फॉर्म का हो जाएगा वो। लेकिन माइनस लेते नहीं, अगर y का मान माइनस में आ गया तो बात और है। हम जो लेते हैं जनरली 0 और y, क्योंकि x निर्देशांक कुछ नहीं है इसका, तो 0 y को काट रहा है, y को कहीं भी काट सकता है, ऐसे कोई लाइन जा रही है तो y को कहीं भी काट सकता है, तो 0 y फॉर्म का। तो अब इसको हम नंबर लाइन पे लेते हैं। a हमारा है 5 -6, b है -1 -4 और यहाँ पे कोई बिंदु c है 0 और y। अब माना ये k अनुपात 1 में प्रतिच्छेद करता है, रेखा को k अनुपात प्रतिच्छेद करता है, मतलब k यहाँ पे और 1 यहाँ पे। जो बिंदु पहले होता है उसके पास हम k लेते हैं और दूसरे वाले के पास 1। अब a है हमारा 5 और -6, तो इसका मतलब x1 5 और y1 -6। b है -1 -4, मीन्स x2 -1 और y2 -4। अब m1 k और m2 1। इसमें x हमारा ये x और y के x 0 और y के बराबर। पहले हम इसका x निर्देशांक निकालते हैं, ये तो हमारा 0 है। x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। जैसे मेरे पास यहाँ जगह बची है तो मैंने लाइन खींच के y वाला भी यहाँ निकाल सकती हूँ, अगर नीड हुई तो यहाँ निकालेंगे, नहीं तो x हमारा 0 है, m1 k है, x2 -1 है, m2 हमारा 1 है और x1 5 है अपॉन k + 1। अब 0 के साथ हम इधर k की मल्टीप्लाई कर देंगे, = वजह गुणा हो जाएगी, इधर चला जाएगा, -k और प्लस ये इससे गुणा होगा, 5 × 5। 0 को किसी से भी गुणा करते हैं 0 आता है, -k + 5, k को इधर ले आओ, k = 5। तो अनुपात कितना हुआ हमारा 5:1। अनुपात निकाल दिया। अब हमें इसका y निर्देशांक निकालना है। अब मेरे पास यहाँ पे जगह है, यहाँ पे मैं y निर्देशांक में निकाल सकती हूँ। y = m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। अब हमें क्या दे रखा है, y हमें निकालना है, m1 हमने k माना, y2 -4, m2 1 और y1 -6, m1 की जगह k और m2 की जगह 1। अब हम यहाँ पे k की वैल्यू रखेंगे।
5 इंटू -4 और ये प्लस -6 अपॉन के 5 + 1। अब यहाँ पे इस पे बड़ा ब्रैकेट लगा दो क्योंकि ये दोनों एक चीज़ हैं। ये हो गया -20 -6/6 इजिकल टू लंबी लाइन के साथ -26/6, ये 13/3 -13/3। तो जो बिंदु हमें चाहिए, एक तो आंसर हमारा ये हो गया और बिंदु हो गया 0 -13/3। ये इसका दूसरा आंसर हो गया। अब बिल्कुल इसके जैसा आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दे रखा है एक्स अक्ष से विभाजित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स अक्ष, तो जो एक्स अक्ष का होगा, मैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको हिंट दे देती हूँ। एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद, जो एक्स अक्ष का होगा बिंदु जो उसे प्रतिच्छेद करता होगा, उसके जो निर्देशांक होंगे वो एक्स और 0। क्यों? क्योंकि ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये जैसे वाई है, वाई डैश है। अब यहाँ पे कोई भी बिंदु होगा अगर, तो इसका इस लाइन पे होगा तो एक्स होगा, वाई से इसका कोई मतलब नहीं। एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु होगा वो एक्स और 0 फॉर्म का होगा। तो 5th क्वेश्चन में पहले आपको y वाला निकालना है। y से आपकी k की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद आपको x को सॉल्व करना है। हम पहले y को करेंगे क्योंकि y 0 है। हमने इसमें क्या, अब जो उदाहरण था इसमें हमने क्या करा था, इसमें में x निर्देशांक 0 था, तो हमने पहले x का निकाला था। हमने पहले x को 0 रखा तो उससे हमारी k की वैल्यू आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 में y को 0 रखेंगे तो उससे हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम फिर बिंदु निकालेंगे, जैसे ये वाला बिंदु बाद में निकालना हमने। अब ये दोनों क्वेश्चन करो, एक अपने आप होमवर्क में करो 5th क्वेश्चन, और उदाहरण पहले उदाहरण करना है। नो ओके, थैंक यू।